नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आखिरी हफ्ता साल का और इसका पहला कारोबारी सत्र, जबकि भारतीय बाजारों में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। इंडेक्स हायर लेवल से थोड़ा सा जरूर ईज आउट हुआ, लेकिन अभी भी अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। करीब करीब 17,983 का स्तर जो है वो निफ्टी में देखने को मिल रहा है। रफली 1% के आसपास की तेजी यहाँ बनी हुई है और मिड कैप स्मॉल कैप में मिड कैप करीब 2.5% ऊपर और स्मॉल कैप रफली 3-3.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। थोड़ा सा अभी कुछ देर पहले इंडेक्स में एक डिप जरूर देखने को मिला है, चाहे मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, लेकिन फिर भी एक जोरदार तेजी के साथ आज इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक करीब 650 अंक ऊपर 1.5% की तेजी यहाँ पर भी है। 42,303 का स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन आज सुबह से स्ट्रेंथ के साथ है। 2600 शेयर तेजी में, करीब वो 381-400 शेयरों में बिकवाली, यानी हर एक शेयर गिरने वाले के सामने 6 से 7 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में आज बाइंग देखने को मिल रही है। हम बातचीत करेंगे आज हमारे 3 गेस्ट से जो कि अलग अलग देश के कोनों से मौजूद हैं। कोलकाता चलेंगे, आज हम जयपुर चलेंगे, साथ साथ सिलीगुड़ी चलेंगे, जहां पर हमारे साथ तीनों ही जानकार मौजूद, तीनों ही गेस्ट हमारे मौजूद हैं। रिंकी जी हैं, प्रिया हैं और तृप्ति खत्री हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ बातचीत करेंगे हमारे आज के जानकार जो कि हैं गौरांग शाह, जियोजित फाइनेंशियल है। गौरांग सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स में पूरे साल तो करीब 2%, 3% का एक पॉजिटिव गेन ही रहा, लेकिन पिछले साल के 50% की जोरदार तेजी के बाद रहा। तो ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि बाजार 16-17% साल का दे ही देता है, तो 2 साल में 26 तो आ ही गया। तो अगले साल तक मानते हैं कि 18 करने के लिए 6% का 7% गेन आ जाएगा। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को आप? बहुत धन्यवाद सुमित आपका, और शो पर आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अनुमान तो यही लगा रहे हैं कि एक कॉन्जर्वेटिव रिटर्न 12 से 15% का सालाना मिल सकता है। अब पिछले साल की परिस्थिति अलग थी, हम एक अलग वातावरण के पीछे उभर रहे थे, और हमारा अनुमान ये भी कहता है कि बाजार, अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो हमें इसमें कोई शक नहीं है कि 15% तक का रिटर्न आपको सालाना मिल सकता है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। अब हर साल की तरह अगले साल भी आपको बजट आता हुआ दिखेगा, उसके पहले तिमाही नतीजे आएंगे, और हमारा अनुमान ये कह रहा है कि ये जो 12-15% का रिटर्न है, ये आपको आने वाले साल भी आता हुआ दिखेगा। शायद क्षेत्र के आधार पर आपको बेहतरीन रिटर्न मिले अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करते हैं तो, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पर हमारा अनुमान ये कहता है कि 15 से 20% का रिटर्न आना चाहिए। और परिस्थितियां अगर सहारा देती हैं, खास करके स्थानीय रूप में, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ऊपर का रिटर्न आपको, जो सूचकांक है सेंसेक्स और निफ्टी, तो 15% से भी बेहतर रिटर्न मिल सकता है। 15% प्लस रिटर्न शायद आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में ज़रूर पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ सकती है अगर आप नेक्स्ट ईयर या गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट देख रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने तीनों ही जो हमारे आज के व्यूअर्स हैं उनसे बातचीत करने की। सबसे पहले चलते हैं जयपुर, हमारे साथ प्रिया जी वहाँ पर मौजूद भी हैं। जयपुर जी, माफ़ी चाहिए प्रिया जी, ये थोड़ी सर्दी ज़्यादा लग रही है जयपुर में, किस तरह की स्थितियाँ हैं? दिल्ली का टेम्परेचर तो 6-7 डिग्री तक पहुँच गया, क्या हाल है जयपुर का? सर अभी 3-4 दिन से जरा ज्यादा सर्दी है। कल तो और थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ था। ओके, तो मतलब अभी तो गुलाबी सर्दी के लिए ज्यादा मशहूर होता है जयपुर वैसे तो, लेकिन क्या सर्दी ज्यादा पड़ रही है? गुलाबी नहीं है, थोड़ी सी तेज हो रही है, अब बढ़ रही है। एक्चुअली दिसंबर की जो सर्दी एक्चुअल में होती है इस साल उससे कम है। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। कब से आप निवेशित हैं प्रिया जी मार्केट्स में, क्या करते हैं आप? सर मैं एक्चुअली 3-4 साल से कर रही हूँ कुछ ट्रेडिंग। अभी मैंने थोड़ा ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, ज्यादा नहीं करती हूँ, बहुत बड़े अमाउंट नहीं डालती हूँ, बट ट्राई कर रहे हैं। और आपका चैनल उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, खास तौर से। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू हमें देखने के लिए, सराहने के लिए। तो आप जो ट्रेडिंग करते हैं ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करते हैं या फिर कैश मार्केट के स्टॉक्स में करते हैं? एक्चुअली सर अभी तक मैं कैश में कर रही थी, पिछले 1-1.5 महीने से मैंने थोड़ा ऑप्शंस का स्टार्ट किया है। तो कैसे एक्सपीरियंस है मैम? एक्चुअली मैंने ये, जैसे मैंने बताया आपको कि चैनल मैं देख रही हूँ,
तो थोड़ा उसको स्टडी करके और थोड़ा एक्सपर्ट्स की जो राय रहती है उसके अकॉर्डिंग मैंने किया। तो उसमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ, नो डाउट लॉस भी हुआ। जैसे मैंने बैंक निफ्टी वगैरह में किया था, उसमें मेरा लॉस हो गया, बट ठीक है, इट्स ओके कि वो प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट हो गया। ओके प्रिया मैम, ऑप्शंस के लिए एक डिफरेंट लेवल का स्टडीज चाहिए होता है और ऑब्जर्वेशन चाहिए होते हैं, तो ज़रा ध्यान संभल के आप उसमें ट्रेड करिएगा। बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका होना ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो। आपका सवाल क्या है मैम, पहला सवाल? सर मेरा पहले कॉल के लिए ही है। एक्चुअली लास्ट वीक में मैंने एमजीएल की कॉल खरीदी थी ₹2.70 पे। ओके। लास्ट टू लास्ट वीक का आई थिंक। तो उसमें क्या है, अब 29 दिसंबर की एक्सपायरी है, लेकिन वो नीचे ही चला गया। आपने किसकी कॉल खरीदी थी मैम? महानगर गैस की सर। एमजीएल की कॉल खरीदी थी, कितने स्ट्राइक की? ये 2.70 की है सर। नहीं, क्या स्ट्राइक क्या था उसका? ₹2.70? स्ट्राइक इसका एक्चुअली स्ट्राइक था 1000। हाँ 1000 की। 1000 की कॉल आपने 2.70 पे खरीदी थी, राइट? जी सर। जरा एक भाई 3 दिन का चार्ट लेकर आइए पहले महानगर गैस का। ये जो पोजीशन थी उस समय पर प्रिया जी, वो क्या दाम था महानगर गैस का जब सर आपने? ये तो ऊपर भी गया था काफी, क्योंकि ये ना मतलब आगे जा रहा था, हाँ। मतलब अप में ही जा रहा था ये। तो आपने 910 रुपए के जोन्स के आसपास जब ये चल रहा था तब 1000 रुपए की कॉल खरीदी थी, राइट? जी जी सर। तो ये सर है ना, गाबा सर ने भी सजेस्ट किया था। मैंने हालांकि पहले ले ली थी, लेकिन Okay. गाबा सर ने सजेस्ट किया था इसको कॉल के लिए। ओके। तो मैंने सोचा थोड़ा ऊपर, और गया भी था, ये काफी गया भी था, लेकिन वो एकदम से जब अभी बीच में नीचे आया तो वो नीचे आ गया। अच्छा, तो प्रिया जी जब गाबा सर ने सजेस्ट किया होगा तो कोई स्टॉप लॉस जरूर बताया होगा? जी बिल्कुल बताया था सर। तो आपने वो उसमें follow भी नहीं किया? सर एक क्वेश्चन उसके लिए भी है मेरे पास में, हाँ। स्टॉप लॉस के लिए। जी। एक्चुअली क्या होता है सर, स्टॉप लॉस में हम लोग स्टॉप लॉस तो लगा देते हैं, अब वो एकदम स्टॉप लॉस को छू के फिर से ऊपर जाता है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। सेकंड के लिए नीचे आया, वहां हमारी सेल हो गई और पता चला कि वो तो ऊपर चला गया। देखिए प्रिया जी, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दोस्त स्टॉप लॉस ही होता है, और जो सबसे बड़ा दुश्मन लगता है एक्चुअल में, लेकिन होता सबसे बड़ा दोस्त है। बाकी गौरांग सर की राय भी ले लेते हैं। गौरांग सर के डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं। गौरांग सर, महानगर गैस, वैसे तो आप फंडामेंटल ट्रैक करते हैं तो बहुत रिलेवेंट नहीं है आपसे पूछना, लेकिन फिर भी मैं एक राय आपसे लेना ज़रूर चाहूँगा।